इस व्लॉग में आपको मिलेगा पूरा चंदेरी कि कहाँ कहाँ आप जा सकते हैं, क्या क्या घूम सकते हैं। अभी यहाँ पे एक थोड़ा सा मैटर हो गया था, मैं उड़ा रहा था ड्रोन एंड गेट का नाम है खूनी दरवाज़ा। बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है वीडियो बनाने में, ऐसे ऐसी जगह निकालने में, तो इस बात पे एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर करना। तो अभी जहाँ हम जा रहे हैं उससे पहले एक स्टॉप पड़ा है जो कि बड़ा सुंदर है, पहले वो देखते हैं। ये देखो, वो जा रहे हैं अभिषेक और वैशाली, थोड़ा आगे हम भी चलते हैं। वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। माई नेम इज़ ऋषभ एंड यू आर वॉचिंग डेंगलो ऋषभ। हम हैं मध्य प्रदेश में और हम जा रहे हैं चंदेरी। 2 दिन के लिए मैं घर आया था तो हम चंदेरी जा रहे हैं। और चंदेरी जाने से बीच में एक ये छोटी सी नहर पड़ी है गांव के बीच में, बड़ा ही सुंदर गांव है और बच्चे वहाँ नहा रहे हैं, देखने में बड़ा सुंदर लग रहा है। तो हमने सोचा कि चलो थोड़ा रुकते हैं और पास में चलते हैं। तो चंदेरी के रास्ते में बीच में एक ये राजघाट पुल पड़ता है, पीछे इसके राजघाट डैम है। एंड हम लोग अब चंदेरी से बचे हैं कुछ 15 किलोमीटर दूर। यहाँ पे मैं आपको देता हूँ इसके ड्रोन शॉट्स। तो सीन अभी ये हुआ है कि बहुत कंफ्यूज है कि गाड़ी जा पाएगी कि नहीं जा पाएगी। तो गाड़ी अभी वहाँ खड़ी है एंड हम लोग पूछ के आए हैं, तो कोई कह रहा है कि चली जाएगी, कोई कह रहा है कि नहीं जा पाएगी, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज हैं। और वाटर पार्क झरना तो पास में ही है। टाटा पंच है, चली जाएगी। देख लेते हैं चल के। तो अभी आ रही है गाड़ी ऑफ रोडिंग करते हुए टाटा पंच, और भैया बहुत आराम से लेके आ रहा है। कहाँ से आ रही है गाड़ी भाई, ये देखो आप। बहुत मेहनत करनी पड़ती है जगह घूमने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए, आप लोगों को दिखाने के लिए। यहाँ से करीब 1 किलोमीटर और बता रहे हैं, तो 1 किलोमीटर और गाड़ी जाएगी अभी। मेहनत देख रहे हैं आप लोग, मैं पीछे से देख रहा हूँ, वो आगे गाड़ी निकलवा रहा है। भाई जगह एक्सप्लोर करने में ना बहुत मेहनत लगती है, ऐसी ऐसी जगह ढूंढने में और आप लोगों को दिखाने में। इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट। अब पता नहीं क्या हुआ, क्या हो गया, क्या फंस गया? क्यों, यहाँ से चली जाएगी? अरे निकल जाएगी, निकल आएगी। सो वाटरफॉल जाने में सबसे बड़ा जो
दिक्कत है वो ये है कि बोल्डर यार निकल जाएगी मेरे ख्याल से तो हैं। यहीं रुक जाएगी गाड़ी, घूम जाएगी। बस इसके जस्ट आगे मेरे ख्याल से आधा किलोमीटर पे वाटरफॉल है। पहले उसको बताओ खड़ा हुआ है वहाँ। कैसे जाएगी? ऐसे निकल आएगी। अब अपने साथ आए हैं ड्राइवर, वो देख रहे हैं, इंस्पेक्शन कर रहे हैं। नहीं लगेगी। लग जाएगी यार। अरे वो तो नीचे लगते टायर उठते हैं ना उस पे, आराम से चली आ जाएगी। जाएगी, ले आ। मैं लेके आऊँ? नहीं तुम मत लाओ, मुझे को लाना। बताओ, कह रहे हो तुम नहीं लो। अपन में यहीं रहते हैं मैं लाता तो इसमें से ले आता। है ना। तू तो ऐसे नीचे से उतार के ऊपर से ले आता ना। मैं तो इसके अंदर से डालता, पाइप के अंदर। वैशाली सीधे यहाँ से लेती पहाड़ों के ऊपर चढ़ाते चढ़ाते झरने के टॉप पे। हम झरने के नीचे जा रहे हैं, वैशाली झरने के ऊपर ले जाती है हमको सीधे। तो थोड़ा सा तो यार है, बट अब कोई नहीं, अब यहाँ तक आए हैं तो थोड़ा अब देखते हैं हमारी कार की ऑफ रोडिंग और इसको चलाते हैं एक टाइम लैप्स के थ्रू। तो जो खतरनाक वाला पड़ाव था वो तो पार हो गया है, बट अभी भी निकलना हमको वापस इसी रास्ते से है। एंड वो पहली ग्लिम्स दिखी झरने की वहाँ पे है शायद, वो ऐसा लग रहा है मुझे, पर रोड इधर जा रही है। जा बैठो अंदर जाके। वैसे मैं और अभिषेक आगे चल के रोड देखते हैं कि रोड कैसी है, और पीछे गाड़ी में लोग आ रहे हैं। तो यही है यार, बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है वीडियो बनाने में, ऐसे ऐसी जगह निकालने में। तो इस बात पे एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर करना। चलते हैं, पीछे गाड़ी आ रही है और आगे हम दोनों भाई रास्ता बना रहे हैं। ऐसी जगहों पे आपके पास एक डंडा तो एटलीस्ट होना चाहिए, जो हमारे पास नहीं है, जो कि एक ड्रॉबैक है। सो टाइम को देखते हुए एंड रोड इतनी ख़राब है उसको भी देखते हुए वी हैव डिसाइडेड कि वी आर नॉट गोइंग टू दिस वाटरफॉल बिकॉज़ रास्ता बहुत ख़राब है, और साथ में वैशाली और मम्मी भी हैं। अगर हम सिर्फ लड़के लड़के होते तो कोई दिक्कत भी नहीं होती, गाड़ी यहाँ लगा के हम चले जा सकते थे। बट नाउ आई ऑलवेज़ प्रेफर टू बी ऑन द सेफर साइड। रास्ता और बाकी सब चीज़ ठीक है। द ओनली कंसर्न आई हैव इज़ कि यहाँ पे दूसरी एक सिंगल गाड़ी नहीं है, मतलब मोटरसाइकिल भी नहीं है, कि अगर कुछ गाड़ी में हो जाए तो हम किसी से हेल्प भी ले लें। इसलिए वी हैव डिसाइडेड कि हम यहाँ से वापस मोड़ते हैं एंड अब हम चलेंगे दूसरी जगह। टाटा पंच भाई यहाँ पे अपना पूरी जोर लगाते हुए ऑफ रोडिंग घुमाते हुए, टाटा पंच ऑफ रोडिंग। आजा आजा, पूरी काट लो। रात में तो सही में यार, ये तो दिन है तो हम लोग चलो फिर भी आगे पीछे कर ले रहे हैं। रात में भाई डोंट इवन डेयर टू कम हेयर। रात में छोड़ो, अंधेरे में भी डोंट इवन डेयर टू, बिकॉज इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं बीच में कि आपकी गाड़ी पूरी समा जाएगी उसमें। यहाँ से करीब 1-1.25 किलोमीटर पहले ही 2 लड़कों ने हमको बोल दिया था कि आपकी गाड़ी नहीं जा पाएगी, पर हम बीइंग हम ऐसे कैसे नहीं जाएगी। तो अपना 1 घंटा और वेस्ट किया हमने। ऑलरेडी हमने लेट स्टार्ट किया था, 1 घंटे हमने एडवेंचर किया इस पे और वापस आगे बिना झरना देखे। सो वीडियो के इस पार्ट में बात कर लेते हैं कि वेयर इज़ चंदेरी। तो चंदेरी मध्य प्रदेश के अशोकनगर ज़िले का एक हिस्सा है, जो कि अपनी सीनरिक व्यूज़, हिस्ट्री एंड द फेमस चंदेरी साड़ियों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। अब बात करते हैं कि हाउ यू कैन रीच चंदेरी। तो चंदेरी पहुंचने के लिए जो सबसे बड़ा शहर है दैट इज़ 100 किलोमीटर्स फ्रॉम चंदेरी, और उस शहर का नाम है झांसी। तो झांसी आप इंडिया के किसी भी कोने से झांसी पहुंच सकते हैं वाया ट्रेन, बिकॉज़ झांसी एक मेन लाइन है जहां पे हर ट्रेन रुकती है। झांसी उतर के यू कैन टेक अ कैब, आप कैब बुक कर सकते हैं, विच विल कॉस्ट यू अराउंड 2500 बिकॉज 100 किलोमीटर है। या फिर आप ललितपुर तक के लिए बस ले सकते हैं। ललितपुर से चंदेरी इज़ अराउंड 50 किलोमीटर्स, तो वो आपको थोड़ा सस्ता भी पड़ेगा। तो दीज आर द 2 वेज जिससे कि आप चंदेरी पहुंच सकते हैं।
अब यहाँ से फिर से ऑफ रोडिंग चालू होगी पंच की, और अभिषेक ने थोड़े जो पॉट होल्स थे वो उसको भर दिए हैं। भाई छोटी गाड़ी है पर ऐसी मस्त चल रही है ना, ना कहीं फंसना ना कहीं, और अभिषेक थोड़ा गाइड भी कर रहा है। बढ़िया यार भाई, टाटा पंच इज प्रूविंग आउट एट ऑल। तो इस पैच से तो निकल गई है गाड़ी आगे, अब देखते हैं कहाँ आगे और फंसेगी। मुझे ऐसा लग रहा है वो जो पानी वाला बैच आएगा ना, वहाँ आते टाइम भी थोड़ी सी फंसी थी, तो जाते टाइम भी थोड़ी सी फंसेगी। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर, बैठते हैं। चंदेरी शहर का एक बहुत बढ़िया सीनिक व्यू दिखाते हैं, जो ये देखिए आप भाई कैसे सैंड बाथ चल रही है यार, और हमने आके डिस्टर्ब कर दिया। आप उड़ गई। झरना झरना जाएंगे, बताओ झरना। 50-50 रुपये में, 50 रुपये एक जन के। सो एक्सप्लोरिंग चंदेरी में जो दूसरी जगह है, दैट इज़ कोशक महल। कहीं कोशक लिखा है, कहीं कोशक लिखा है, अब मुझे पता तो नहीं क्या है ये तो हिंदी तो बहुत खतरनाक लिखी। द कोशक महल इज़ अ फाइन एग्जाम्पल ऑफ मिडिवल आर्किटेक्चर। तो कुछ ऐसा दिखता है ये पिलर हैं जैसे कुतुब मीनार जैसे नहीं है, वैसे ही है। एंड यहाँ से अब चलते हैं। सो दिस इज़ माई सेकेंड विज़िट टू चंदेरी। इस व्लॉग में आपको मिलेगा पूरा चंदेरी कि कहाँ कहाँ आप जा सकते हैं, क्या क्या घूम सकते हैं। तो ये कुछ ऐसा दिखता है, अब मैं वहाँ तक ले चलता हूँ टाइम लैप्स के थ्रू। तो कोशक महल क्या है, जो मालवा के जो राजा थे उन्होंने जब जौनपुर पे अपनी विजय हासिल करी तो उन्होंने उसकी याद में ये कोशक महल बनाया। बेसिकली ये महल है जिसमें 4 पोर्शन है, फर्स्ट पोर्शन, सेकंड पोर्शन, थर्ड पोर्शन एंड फोर्थ पोर्शन। सो ऑल दीज पोर्शंस आर आइडेंटिकल, चारों एक से दिखते हैं, एक सी ऊंचाई के हैं, एक सी नक्काशी है। अब राजा लोग थे, करने को कुछ था नहीं, सिर्फ आदेश देने को था, तो दे दिए आदेश कि भाई बनाओ। तो इसमें 1 फ्लोर, 2 फ्लोर, 3 फ्लोर तक सारे बने हुए हैं। 4th फ्लोर थोड़ा थोड़ा बना हुआ है, तो जिसको अब ऊपर जाने का मन है, मैं तो ऊपर जा चुका हूँ, अगर कोई इंटरेस्टेड है ऊपर जाने में तो जाएंगे। ऊपर से व्यू बड़ा अच्छा आता है पर। तो अभी हम लोग आए हैं 1st फ्लोर पे, एंड देखो सब आइडेंटिकल है, सब एक से है। अभी 2 फ्लोर और चढ़ेंगे, एंड यहाँ पे थोड़ा बहुत फ़ोटो शूट हो रहा है। फ़ोटो क्लिक करने के लिए दिस प्लेस इज़ वेरी मच फोटोजेनिक। यहाँ से बाहर का व्यू तो और बढ़िया दिख रहा है। मैं आपको बाहर का व्यू दिखाता हूँ। तो वैशाली के पीछे वाला व्यू देखो कितना शानदार है। तो अब हम आ चुके हैं कोशक महल की छत पे, एंड यहाँ से मैं आपको चंदेरी का एक व्यू देता हूँ, बहुत सुंदर सा और बहुत सूदिंग सा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट कोशक महल। अभिषेक नहीं मान जाएंगी, चाची मान जाएंगी, मैं मनवा दूंगा चाची से, मैं मनवा दूंगा, ऐसे कोई स्ट्रेस वाली बात नहीं है। मैं चाची से बात कर लूँगा, चलो मान जाएंगी, मैं चाची से बात कर लूँगा। तो अभिषेक का एकदम से मन बदल गया था, यहाँ पे बहुत सारे दिल बने थे। अभिषेक पीछे आ जाओ बेटा, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, उधर तो स्पेस था, यहाँ नहीं बचा पाऊँगा मैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट कोशक महल। अब चलते हैं अगली जगह। अगली जगह जाने से पहले कुछ खाएंगे, बिकॉज भूख बहुत तेज़ लग रही है। एडवेंचर में बहुत मेहनत लग गई हम लोगों की। तो मिलते हैं अब अगली जगह में। सो एक्सप्लोरिंग चंदेरी में जो तीसरी जगह है, उस जगह का नाम है चंदेरी फोर्ट। एंड चूँकि आज 15 अगस्त है, तो ये देखिए यहाँ पे फ्लैग होस्टिंग हो रखी होगी सुबह, जो अभी तिरंगा हमारा लहरा रहा है। एंड यहाँ से इस किले से मैं आपको दिखाता हूँ पूरे चंदेरी का व्यू। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ से पूरे चंदेरी का व्यू इन 3, 2, 1। ये देखिए, ये पूरा चंदेरी है, और इन्हीं किसी एक घर में स्त्री 2 की शूटिंग हुई थी, जहाँ पे वो ऊपर छत पे बैठने वाले थे सीन्स, और एक वो मंदिर दिख रहा है। और अब हवा चली बहुत अच्छी,
इतनी ह्यूमिडिटी हो रही है, इतनी ह्यूमिडिटी हो रही है। पर अब ऊंचाई पे आ गए हैं हम लोग थोड़ा, तो अच्छा लग रहा है। और तिरंगा भी हमारा लहराने लगा। लोग बाग देखो, वो देखो भाई कहाँ खड़ा है। अभी यहाँ पे एक थोड़ा सा मैटर हो गया था। मैं उड़ा रहा था ड्रोन एंड गार्ड वार्ड आ गए बहुत सारे कि ड्रोन उड़ाना अलाउड नहीं है, वीडियो दिखाओ वीडियो दिखाओ। तो मैंने तो बोल दिया कि भाई वीडियो बनी नहीं है। बट इवेंचुअली वी हैव गॉट सम अमेजिंग शॉट्स ऑफ ड्रोन जो अभी आप लोग देखेंगे। तो यही है, पता नहीं क्यों वो बोल रहा है कि जहाँ जहाँ ASI का मॉन्यूमेंट्स रहते हैं, हाँ ड्रोन वैसे मना रहता है। इफ़ आई मे बी वेरी फ्रैंक, सो ड्रोन इज़ नॉट अलाउड। सही बात है वो, बट यार वही है ना कि अब हर जगह नॉट अलाउड रहेगा तो फिर इतने पैसे क्यों डालेगा आदमी चीज़ ख़रीदने में, कि वो 1-1.5 लाख रुपए का ड्रोन ख़रीदे और फिर उसको वो अलमारी में रख ले सजा के। तो अब ये दूसरी जगह है किले के अंदर। इस गेट का नाम है खूनी दरवाज़ा। इसका नाम इसलिए खूनी दरवाज़ा है क्योंकि यहाँ पे फांसी दी जाती थी। एक बार और आ चुका हूँ मैं, इसलिए इसका नाम खूनी दरवाज़ा। इसका यहाँ पे एक्चुअली फांसी दी जाती थी, इसलिए इसका नाम खूनी दरवाज़ा है। तो अभिषेक वहाँ कूद रहा था, फिर यहाँ फांसी चाहिए। मैं बोल रहा हूँ चाची मान जाएंगी, पर वो ही नहीं मान रहा। तो अब यहाँ से चलते हैं नीचे। धूप बहुत तेज़ हो चुकी है धूप। अब वैशाली यहाँ से नीचे उतर के दिखाएंगी। पास ज़्यादा ऊंचा नहीं है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ज़्यादा ऊंचा नहीं है। जब सब यहाँ से जा रहे थे तो तुमको क्या ज़रूरत थी वहाँ से जाने की। यहाँ पे देखो वो दीदी बुला दो। अभिषेक थोड़ा इस तरफ आ, दिख नहीं रहा। दीदी बोल रही हैं चलने को, बोल रहा चल नहीं रहा। हाँ ये देखो आप, चंदेरी के किले में प्यार मोहब्बत। वैशाली के पास। सो चंदेरी की जो लास्ट जगह है उस जगह का नाम है कटी घाटी। आपको नाम से समझ में नहीं आ रहा है, बट अगर मैं दिखाऊंगा तो आप उस जगह को बिल्कुल पहचान जाओगे। सो दिस इज़ द प्लेस। इफ़ यू गाइज हैव सीन स्त्री मूवी, तो यहाँ पे इस स्टूल पे लास्ट सीन शूट हुआ था। यहाँ से बस आती है और श्रद्धा कपूर उसमें बैठी रहती है। सो ये वही गेट है। हिस्ट्री इस गेट की तो मुझे पता नहीं है। सो ये वो घाटी है। ये एक्चुअली बेसिकली ये एक पहाड़ था पूरा। एंड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इस चंदेरी में हमला हुआ था, उस चक्कर में एक रात में ये काट के बनाया गया था।
यहाँ कहीं बोर्ड लगा हुआ है इसका, पर वो बोर्ड कहाँ चला गया वो मैं देखना चाह रहा हूँ। यहाँ लगा नहीं है ऐसा, मतलब मेरे को एग्जैक्ट तो नहीं पता है, बट एक्चुअली ये दोनों पहाड़ हुआ करते थे जुड़े हुए जो हैं। इसको काट के एक रात में ही गेट बनाया गया था, जहाँ से चंदेरी के जो राजा थे वो उस टाइम उस जंग से बचते हुए निकले थे। अब फेमस इसलिए हो गया है बिकॉज़ यहाँ पे मूवी की शूटिंग हो गई थी स्त्री, इसलिए ये फेमस हो गया है। और सुंदर तो लग ही रहा है देखने में, फ़ोटो शूट लोग करा रहे हैं अपना, हम भी करा लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कटी घाटी। चंदेरी नगर के दक्षिण में पहाड़ को काटकर कटी घाटी प्रवेश द्वार का निर्माण किया गया है। 80 फीट ऊंचा, 29 फीट चौड़ी और 152 फीट लंबाई में पहाड़ी को काटकर इस घाटी का निर्माण किया गया है। इस घाटी के बीच में ही पहाड़ को काटकर मेहराबदार प्रवेश द्वार को बनाया गया है, जिसके दोनों ओर दो बुर्ज ये बनाए गए हुए हैं। कटी घाटी में उत्तर दिशा में चट्टान को काटकर सीढ़ी मार्ग बनाया गया है, जिससे द्वार के ऊपरी भाग में भी पहुंचा जा सकता है। ये लोग देखो ऊपरी भाग पे खड़े हैं, पहुंचा जा सकता है। द्वार पर लगे 2 अभिलेख को ज्ञात होता है कि इस घाटी एवं द्वार का निर्माण सन 1490 ईस्ट में मालवा के सुल्तान ग्यास शाह के शासनकाल में जिम खान के द्वारा किया गया था। और तो कुछ नहीं है।